नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आस्था और मैं दोनों ही तैयार होके बैठे हुए हैं क्योंकि अभी जाना है मार्केट घर का कुछ सामान लाने के लिए। और सामान नहीं है जैसे कि डब्बे वगैरह नहीं है, तवा वगैरह नहीं है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लाने के लिए रास्ता यहाँ पे तैयार हो रही है। तैयार मैंने कर दिया लेकिन फिर भी वो बार बार तैयार हो रही है। तो आने ही वाले हैं आस्था के पापा। और ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं और आस्था के पापा और आस्था तीनों ही जा रहे हैं और आस्था के पापा पीछे पीछे आ रहे थे और मैं और आस्था आगे थे। तो यही पूरी बिल्डिंग है और तीसरे मंजिल पे हमारा घर था और वहाँ से नीचे उतरकर सीधे ही मार्केट में ही घर था हमारा। देखो और निकालो तो ज़्यादा सामान मैंने लिया नहीं क्योंकि पिछली बार ज़्यादा सामान हमने कर लिया था तो लोगों को देकर जाना पड़ा था। तो इस बार इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं लेने का सोचा है और मैं सिर्फ 5 डब्बे लाई हूँ सामान जो अर्जेंट भरने के हैं, जैसे चीनी, चाय पत्ती, कुछ गरम मसाले वगैरह। तो इन सब के लिए मैंने 5-6 डब्बे ले लिए थे और नहीं लिया ज़्यादा सामान। और आस्था ने अपने लिए एक डॉल ली थी, उसने अपने लिए चम्मच और 2 गिलास और लिए थे मैंने चाय पीने के लिए। तो अब आ गए हैं घर पे और वो था शाम का समय जब हम लोग मार्केट गए थे। अब सुबह हो गया है और आस्था के पापा काम पे जा चुके हैं और मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े, क्योंकि जिस दिन से आए थे उस दिन से कपड़े नहीं धुले थे जो सफ़र में हमने पहन रखे थे, तो वो सारे कपड़े गंदे हो रखे थे। तो ना कुछ तो ये पूरे 1 बाल्टी कपड़े थे, 1 बाल्टी से खैर ज़्यादा ही हो गए थे 3 दिन के, क्योंकि कपड़े हो गए थे तो बहुत ज़्यादा हो गए थे और मैं इसी के कारण धुल नहीं पा रही थी। मैंने कहा इतने सारे कपड़े हैं, फिर आज मैंने टाइम निकाल ही लिया और मैं इन्हें सबको धोने लगी हूँ। और जो दुकान का सामान में से साबुन वगैरह बचा हुआ था वही सारा है ये, और कुछ नहीं। वहीं से हम लोग लेके आए थे, मैं ले आई थी, बैग में मैंने पैक कर लिया था। और वहीं देखिए आस्था वहाँ पे खेल भी रही है और मैं यहीं काम कर रही हूँ। तो कल आपके इतने सारे कमेंट आए, सभी लोग ये कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा रूम क्यों ले लिया, आप चाहते तो छोटा भी ले लेते, लेकिन अर्जेंट में जब छोटा नहीं मिल रहा था तो हमें बेबस में होकर फिर जाके ये बड़ा रूम लेना पड़ा है। हमें शौक़ नहीं था कि हम इतने बड़े रूम में रहें और लेकिन रूम जब मिल नहीं रहा था ना और फिर यही रूम मिला तो हमने जाके ले लिया। लेकिन पहले हम जहाँ पे रहते थे मैं कोशिश करूँगी कि वहीं पे हम रूम दोबारा लें, क्योंकि वो जगह जानी पहचानी थी, वहाँ के लोग सही थे। और ऐसा क्राइम जैसा कल कमेंट आ रहा था कि क्राइम होता है दिल्ली में होगा, आप तो दिल्ली में नहीं है, हम हरियाणा बॉर्डर पे हैं और पहले भी हम 3-4 साल यहाँ पे रह चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अनजानी जगह में बिल्कुल बेवकूफ़ बनकर आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों कपड़े सारे मैंने धुल लिए हैं और ये देखिए ये रहे सारे कपड़े। तो अब सुखाने का जगह तो नीचे तो नहीं है तो छत पे ही जाना होगा। और कल आस्था देखिए ये डॉल भी लेके आई थी अपने लिए और इसका इसने पंख हटा भी दिया। तो चलते हैं छत पे कपड़ा डालने। और ये वाला है इसका दिखा दो। हाँ दिखा रही हूँ। और ये रहे आस्था के सारे खिलौने, आस्था की डॉल, यहाँ पे भी आस्था ने सजा के रख दिया है सारा चीज़ अपना। तो कपड़े दोस्तों सारे ही धो लिए थे और अब डालने जा रही हूँ छत पे, क्योंकि कमरे में तो जगह नहीं है तो छत पे ही डालने पड़ेंगे। और कमरे में अगर रस्सी होती, चाहे कपड़े कम होते तो मैं कमरे में ही डाल देती, छत पे नहीं जाती। और क्योंकि बाहर जाने का इतना मन नहीं करता है तो आस्था और मैं और दोनों साथ ही जा रहे थे और आस्था पीछे थी। तो वैसे तो यहाँ के लोग मुझे उतने वैसे नहीं दिखे और यहाँ पे कुछ बच्चे थे जो कि खेल रहे थे, बातें आपस में कर रहे थे। तो यहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं यहाँ पे। तो मैं भी अपने काम में बिजी हूँ और अपने कपड़े डालने जा रही हूँ। लोग भी कपड़े डाल के आ रहे हैं ऊपर से।
और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। हालांकि हर जगह बारिश का मौसम तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे धूप अच्छी निकली हुई है। लोगों ने देखे पहले ही कपड़े धो के डाल दिए हैं। मुझे ही लेट हो गया है और रस्सी तो सारी भरी हुई थी, तो मैं सोची ये जो टूटा हुआ तख्त यहाँ पे रखा था, मैं इसी पे अपने सारे कपड़े डाल दूँगी। लेकिन पिछली बार हम जहाँ पे थे वहाँ पे इतने हैवी बिल्डिंग्स नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ 2 फ्लोर का घर था और 2 फ्लोर में सिर्फ 10 ही कमरे थे, और वो भी बहुत कम लोग ही थे। मतलब 2-2 रूम एक आदमी ने वहाँ पे लिया हुआ था, तो ऐसा था। और वहाँ पे बहुत बढ़िया था। तो मैं इस बार भी यही सोची थी कि अगर वहीं पे रूम मिलेगा तो हम वहीं पे लेंगे, लेकिन देखेंगे अगर वहाँ पे अभी भी रूम खाली मिल जाएगा 1-2 महीने के अंदर तो वहीं पे ले लेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ पे वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा, कोई भी जाना पहचाना नहीं है यहाँ पे। तो कपड़े डाल के नीचे आ गई थी। और उसके बाद ये जो कल हमने कुछ डब्बे वगैरह लाए थे, तो इसमें सारे सामान मैं पैक कर दे रही हूँ। और देखिए इतना ही सामान हमने ख़रीदा है। एक डस्टबिन और लिया था, और एक पंखा लिया है, और 2-4 चीज़ें और होंगी जो कि ध्यान नहीं है मुझे। तो मैं और आस्था दोनों मिलकर सामान भर रहे हैं, चीनी और चायपत्ती। सिलेंडर हमारा यहीं पे एक बड़ा सिलेंडर है जो बुक करते हैं, लेकिन वो अभी किसी को दिया हुआ है तो उनसे लेना बाकी है, इसलिए चाची जी का है ये सिलेंडर, उन्होंने ले आई थी। तो हमने सोचा जब तक इसी में काम चलाते हैं, जब तक हमारा बड़ा वाला सिलेंडर नहीं मिल जाता तब तक के लिए। और ज़्यादा सामान देखिए नहीं लिया, इसलिए छोटा ही गैस लिया, बड़ा नहीं लिया। फिर लाने ले जाने में दिक्कत होगी, या तो फिर हम यहाँ छोड़ के जाएंगे उसमें भी दिक्कत होगी। तो बस बात इतनी है कि हम इतने बड़े शहर में क्यों आ गए। तो हम बस प्रवासी बनकर आए हैं और चले जाएंगे बस कुछ दिनों में, जब तक मतलब थोड़ा बहुत हमारा काम है, उसके बाद हम चले जाएंगे। हमें यहाँ कोई रहना नहीं है। और अभी खेती का भी कुछ काम नहीं है कि हम गांव में भी रह के कुछ करते। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक सिलौटी भी ली है, मिक्सर तो अभी नहीं लिया है, गांव में था मिक्सर लेकिन यहाँ पे नहीं लिया। और ये कुछ सामान मैं यहाँ पे लगा के किचन में रख दे रही हूँ। किचन तो बहुत बड़ा है लेकिन उस हिसाब से सामान बहुत कम है, तो सारे सामान मैं लगा के रख दूँगी, तवा वगैरह, लाइटर, ये सारे डब्बे। और उसके बाद किचन थोड़ा अच्छा लगने लगेगा क्योंकि इतने सारे सामान अगर लग गए। ये कुछ गाँव के ही थे डब्बे जो कि मैं ले आई थी। तो ये देख लीजिए पूरा किचन बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बर्तन धो धा के मैंने रखे हुए हैं जो सुबह यूज किए थे। उसके बाद दोस्तों अब हो गई है शाम और मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ा दी है अपने लिए और आस्था के लिए। आस्था भी थोड़ा बहुत चाय पी लेती है, तो हम दोनों के लिए चाय मैंने चढ़ा दी। और यही 2 गिलास थे जो कि मैंने लिए हैं छोटे छोटे चाय के लिए स्पेशल कप, क्योंकि बार बार टूट जाते हैं, उनकी डंडियाँ टूट जाती है। लेकिन ये गिलास छोटे छोटे हैं ना कप के लिए। मैं बहुत ही दिन से सोच रही थी कि मुझे ऐसे छोटे छोटे गिलास लेने हैं, तो आज मैंने ले भी लिए। और चाय पीने के बाद यहाँ पे आस्था को मैं पढ़ाई करवा रही हूँ। आस्था कहीं पढ़ाई अपनी भूल ना जाए। वैसे तो अभी स्कूल में छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन अभी नहीं पड़ी होंगी, 2-4-10 दिन के बाद ही छुट्टी पड़ेगी। लेकिन मैंने सोचा आस्था भूल ना जाए अपनी पिछली पढ़ाई जो भी उसने याद किया है, तो इसलिए मैं उसे वही सब रिपीट करवा रही थी, पढ़वा रही थी। और अपने कपड़े जो मैं सुबह मैंने धोए थे वो सारा मैं तह लगा के रख दे रही हूँ। अलमारी में रख दूंगी ताकि इधर उधर फैले ना। और आस्था एक भी कपड़ा ढूंढती है तो सारा कपड़ा ख़राब करके रख देती है। तो अब हो गई है शाम और आस्था के पापा का आने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे दोस्तों रोटियाँ बना रही हूँ। और सब्ज़ी जो आस्था के पापा लेके आएंगे ताज़ी हरी सब्ज़ी वही मैं बनाऊँगी, तो इसलिए रोटी पहले ही बना के रख दे रही हूँ। और मसाला भी पीस के रख लूँगी सिलौटी में। और अब जाके आप सोचिए मुझे सिलौटी में मसाला पीसना पड़ रहा है। गाँव में मिक्सर में हमेशा पीस लिया करती थी और यहाँ पे सिलौटी में पीसना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, जैसा वक्त होता है वैसा ही काम किया जाता है, वक्त के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, वक्त से सोच भी थोड़ी सी आगे होनी चाहिए, लेकिन अगर वही सोच रहेगी तो वक्त के साथ ही रह जाएंगे हम। तो यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी हूँ और यहाँ का आटा बिल्कुल अलग है। मतलब कि मेरे को समझ में ही नहीं आता कि इसे गूँथूँ किस प्रकार से, ज़्यादा पानी डाल के या कम पानी डाल के। एकदम रबड़ जैसा है यहाँ का आटा। और बहुत दिनों बाद जब मैंने इस आटे को मढ़ा ना तो बिल्कुल रबड़ जैसा आटा लग रहा था। खाना बनाने के बाद दोस्तों अब आ गई हूँ बर्तन धोने। कुछ बर्तन रखे हुए थे जैसे जो खाना बनाई थी वही सब, तो ये सभी को धो दूँगी। और धोने में है बस बहुत ज़्यादा आसानी है, यहाँ पे धो लो आराम से आप बर्तन। वैसे बाथरूम में जब बैठ के धोने पड़ते थे मुझे, वो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन बस इसमें यहीं पे थोड़ी सी मुझे
मदद मिली, अच्छा लगा, लेकिन कोई नहीं। तो दोस्तों उस दिन मैं सड़क पे बैठी थी और मैं ना ही तो मम्मी के यहाँ गई और ना ही चाची के यहाँ गई। तो क्या रीज़न थे और क्यों नहीं गई, इन सभी का रीज़न ना आपको मैं एक ही वीडियो में एक दिन बताऊंगी, क्यों नहीं गई, आखिर क्या ऐसी वजह थी कि ना ही तो मम्मी तो देखे मम्मी को तो पता ही नहीं चला कि मैं आई भी हूँ हैं, और लेकिन चाची जी को पता था, चाची जी ने बुलाया भी था, लेकिन मैं नहीं गई, कुछ रीज़न थे इसलिए। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं, स्लेब को थोड़ा सा धो लूँगी और उसके बाद यहाँ पे बर्तन रख दूँगी। तो बर्तन ना धीरे धीरे करते हुए ज़्यादा होते जा रहे हैं बर्तन यहाँ पे भी, जबकि मैं गांव से कम बर्तन लाई थी अब, लेकिन यहाँ पे भी धीरे धीरे 1-2 बर्तन बढ़ते जा रहे हैं। आस्था के पापा रोज़ 1-2 बर्तन मार्केट से ले आते हैं जो उन्हें कम लगता है, तो वही उन्होंने 2-4 बर्तन उन्हीं ने बढ़वा दिए हैं। वैसे तो मैं कम ही बर्तन लाई थी गाँव से। ये पानी का डब्बा है, इसमें आरओ का पानी भर के आता है, और भर के तो दूसरे में आता है, लेकिन इसमें आप डाल के इजीली यूज़ कर सकते हो, इसके लिए है ये डब्बा। तो आरओ का पानी इसमें आता है, लेकिन मुझे बिल्कुल आरओ का पानी ना सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे, और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। शाम हो गई थी यहाँ पे, तो थोड़ी देर अम्मा से भी बात हुई थी मेरी, और अम्मा को भी ध्यान आ रही थी हमारी, तो वो भी थोड़ा, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा सा लग रहा है उन्हें भी। लेकिन दुकान है तो दुकान में अपना बिजी है, इतना भी मतलब दुकान में बिजी जब हैं तो इतना ध्यान नहीं आ पाता होगा लोग, क्योंकि बार बार आते जाते रहते होंगे इस कारण। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और तब तक देखिए मेरी यहाँ पे सब्जी। तो मैंने बहुत दिनों बाद ये साग बनाए हैं, और ये देखिए आलू के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मेरी मम्मी इसे चने के साथ बनाती थी, इस वाले साग को।